नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले का संदेश खाली इलाका इस साल की शुरुआत से ही सुर्खियों में उस वक्त आया था जब सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता शाहजहां शेख और उनके कुछ साथियों पर कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न करने और जमीन हड़पने का आरोप लगाया था और प्रदर्शन किया था। बाद में शेख और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले ने राज्य की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया था और बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार को जमकर घेरा था, या यूं कहिए कि अभी तक घेर रही थी। प्रधानमंत्री खुद वहां गए, अफसोस और गुस्सा जताया। पीड़ित महिलाओं में से 5 महिलाओं ने उनसे मुलाकात की। हालांकि उस समय उनसे ये सवाल भी पूछा गया प्रधानमंत्री से कि मणिपुर पर क्यों नहीं बोले और वहां क्यों नहीं गए, लेकिन वो मणिपुर पर फिर भी नहीं बोले और उसके बाद भी नहीं गए। पर संदेश खाली को लेकर उन्होंने अपनी पीड़ा, अपना गुस्सा सार्वजनिक किया। संदेश खाली की जिन पीड़ित महिलाओं ने उनसे मुलाकात की थी, उन्हीं में से एक को बीजेपी ने बशीरहाट सीट से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार भी बनाया है और उन्हें एक्स कैटेगरी की सुरक्षा भी दी। लेकिन अब इस केस में बड़ा यू टर्न आ गया है। 2 महिलाओं ने, बल्कि 2 से ज्यादा महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ दर्ज कराई गई दुष्कर्म की शिकायत वापस ले ली है। इन महिलाओं ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने उन्होंने जो बयान दिया था वो आयोग के दबाव पर दिया था और उनसे सादे कागज पर दस्तखत करा लिए गए थे। मतलब कोई बयान नहीं लिया गया, बल्कि एक सादे कागज पर दस्तखत कराकर बयान अपने मन से लिख दिए गए। महिलाओं ने पत्रकारों को बताया कि जिस दिन महिला आयोग की टीम पुलिस स्टेशन आई थी, उसी दिन उन्हें अपनी शिकायतें आयोग के साथ शेयर करने के लिए बुलाया गया था। इनकी शिकायत ये थी कि उन्हें मनरेगा का जॉब कार्ड और खाना पकाने के लिए पैसे नहीं मिले हैं जो उन्होंने काम किया वहाँ पे। मतलब इनकी शिकायत ये थी, और जैसा कि इनका कहना है वो यही शिकायत दर्ज कराने वहाँ गई भी थी। उन्होंने खुद ही कहा है कि हम केवल वो पैसा चाहिए थे जो बकाया था, जो खाना बनाने के एवज में उन्हें लेना था, लेकिन दिया नहीं गया था, और कोई दूसरी शिकायत नहीं थी। शिकायत वापस लेने वाली महिला ने साफ तौर पर कहा है कि हमारे साथ रेप जैसी कोई घटना नहीं हुई, हमसे एक सफ़ेद कागज़ पर हस्ताक्षर कराकर हमें फंसाया गया। ठीक इसी तरह का बयान 2 और महिलाओं ने दिया है। इस मामले में एक अन्य महिला ने पत्रकारों को बताया कि उन्हें और उनकी सास को बलात्कार की झूठी शिकायत दर्ज करने पर मजबूर किया गया था। उन्हें भी ये नहीं पता था कि कौन सी शिकायत वो दर्ज करा रही हैं और कागज़ पर उन्होंने क्या लिखा है। उन्हें भी सादे कागज़ पर दस्तखत कराया गया और सारी शिकायत दस्तखत कराने वालों ने खुद लिख दी अपनी मर्जी से। ऐसा उन महिलाओं का आरोप है। अभी पिछले हफ्ते ही एक वायरल वीडियो सामने आया था जिसने इस पूरे मामले को एक बार फिर सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया। पहले तो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार घिर गई थी और बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक उनके ऊपर हमलावर थे। लेकिन अब बीजेपी खुद इस मामले में बुरी तरह घिर गई है और इसकी वजह यह है यही वायरल वीडियो जो पिछले हफ्ते सामने आया है। इस वीडियो में बीजेपी के स्थानीय नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने पैसे देकर संदेश खाली के मामले को बड़ा किया था, उन्होंने इस मामले को गरमाया था, ऐसा उसमें आरोप लगाया है और ये बीजेपी के नेता खुद कह रहे हैं। इस वीडियो में मौजूद नेता ये भी कह रहे हैं कि महिलाओं को पैसे देकर झूठे केस दर्ज कराए गए थे। वीडियो में ही ये नेता वही बात कह रहे हैं जो अब केस वापस लेने वाली महिलाएं कह रही हैं। और अब टीएमसी नेता इस मामले में न सिर्फ बीजेपी को घेर रहे हैं बल्कि प्रधानमंत्री से माफ़ी मांगने की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ये एक साजिश थी, रेप जैसी कोई घटना नहीं हुई थी। हालांकि इस मामले में बुरी तरह से घिर चुके नंदीग्राम के विधायक और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि टीएमसी ने जो वीडियो जारी किए हैं वो फर्जी हैं और वो इसके खिलाफ अदालत जाएंगे। लेकिन वीडियो में जिन नेताओं को इस साजिश का पर्दाफाश करते दिखाया गया है वो नेता मीडिया के सामने खुद ही मान चुके हैं कि वीडियो में वही दिख रहे हैं। ऐसे में वीडियो को फर्जी साबित करना आसान नहीं होगा। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल एक और वजह से चर्चा में है। संदेश खाली की घटना के दौरान अपनी ही सरकार को घेर रहे राज्य के गवर्नर सीवी आनंद बोस के खिलाफ राजभवन की एक महिला कर्मचारी ने राजभवन में ही छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी।
राजभवन में काम करने वाली एक महिला ने 3 मई को राज्यपाल बोस के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला का आरोप है कि वो 24 मार्च को स्थायी नौकरी का निवेदन लेकर बोस के पास गई थी, गवर्नर के पास, और तब बोस ने उनके साथ बदसलूकी की थी। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी, लेकिन एसआईटी को राजभवन के भीतर जाने की अनुमति नहीं मिल रही थी। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने राजभवन से सीसीटीवी फुटेज शेयर करने की अपील की थी, लेकिन फुटेज शेयर नहीं किए गए। यहां तक कहा जा रहा है कि राज्यपाल ने अपने कर्मचारियों को भी इस केस में पुलिस के साथ सहयोग न करने को कहा है। पुलिस ने राजभवन के कुछ अधिकारियों और वहां तैनात कर्मचारियों से पूछताछ की है, लेकिन चूंकि संविधान के अनुच्छेद 361 के मुताबिक राज्यपाल के पद पर रहते हुए उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, इसीलिए शायद इस मामले में विधिक सलाह ली जा रही है। लेकिन राज्यपाल तो इतने संगीन आरोप के बावजूद सख्ती से राजभवन में डटे हुए हैं। यहां तक कह गए कि वो सीसीटीवी फुटेज दिखा सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी और उनकी पुलिस को छोड़कर दूसरे लोगों को दिखाएंगे, बाकी चाहे जो देख ले। कल सीसीटीवी फुटेज दिखाए भी गए और लोगों ने आरोप लगाने वाली महिला को वहां देखा भी उस फुटेज में, लेकिन जांच तो एसआईटी और पुलिस ही करेगी ना, जांच एजेंसियां ही करेंगी, आम लोग तो करेंगे नहीं। और ममता बनर्जी की पुलिस का क्या मतलब है? क्या कोलकाता पुलिस यानी पश्चिम बंगाल की पुलिस ममता बनर्जी की पुलिस हो गई? राज्यपाल खुद राज्य सरकार के प्रमुख हैं, ये पुलिस उन्हीं के नियंत्रण में है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को नियुक्त तो राज्यपाल ही करता है, और मुख्यमंत्री बिना राज्यपाल की सलाह के कुछ करता भी नहीं है। तो ऐसी पुलिस पर अविश्वास करना क्या उसी सरकार पर अविश्वास करना नहीं हुआ जिसके वो खुद संवैधानिक प्रमुख है? और जब उस पुलिस पर विश्वास नहीं है तो पद छोड़ देना चाहिए। गवर्नर बोस रिटायर्ड आईएएस है, काफ़ी ऊंचे पदों पर रहे हैं, कई किताबें भी लिख चुके हैं और कई नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड भी उन्हें मिल चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल का राज्यपाल रहते हुए उनके ऊपर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह वहां काम कर रहे हैं। बहरहाल संदेश खाली की घटना में आए ट्विस्ट और छेड़छाड़ के आरोप में घिरे राज्यपाल की राजभवन न छोड़ने की जिद के चलते पश्चिम बंगाल चर्चा में बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, हालांकि सीटें वहां सिर्फ 42 ही हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।